मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने कल से हेलो एल्केन और हेलो एरीन लेसन चालू किया था, जिसमें हमने केवल फार्मूलेशन देखा था। मतलब हम इस लेसन के अंदर जिन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन कंपाउंड्स के फार्मूले जो है वो किस टाइप से बनाए जाते हैं। आज हम इसका जो नेक्स्ट वाला जो हिस्सा जो है वो यहाँ पर 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो क्या है आपका, व्हाट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। भाई, हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है वो किनको कहा जाता है। तो पहले आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेलोजन डेरिवेटिव, है ना, क्या दिया हुआ है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज जनरली कॉल्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आप डेफिनेशन देख सकते हो, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव को आमतौर पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भी ये हेलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। हम हेलोजन डेरिवेटिव किसको कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव एक्चुअल में होते क्या है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो, कल हम देख चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे 2 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन जो है अपने आसपास 4 एलिमेंट को अपने साथ, है ना, बॉन्डेड कर सकता है। 4 हाइड्रोजन एटम को जो है अपने साथ इस तरह से जोड़ सकता है। तो ये जो फार्मूला है ये हुआ आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो भाई हाइड्रोकार्बन किनको बोला जा रहा है, जिस फार्मूले में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होती है। तो ये हमारा सबसे सिंपल टाइप का जो हाइड्रोकार्बन होता है, मीथेन जिसको बोला जाता है, ये हुआ आपका एक हाइड्रोकार्बन। तो यदि हम इस हाइड्रोकार्बन से, ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटाते हैं, है ना, लेकिन इसको हटाने के लिए हमको किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम जो फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं वो ले रहे हैं हेलोजन एक्स। कल हम देख चुके हैं एक्स को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो इस हेलोजन एक्स के थ्रू जो है इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हम हटाएंगे और इसको हटा करके इसके स्थान पर इस एक्स को यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, तब हमें यहाँ पर जो फार्मूला मिलेगा वो फार्मूला जो है वो इस तरह से मिलेगा। इधर जो हाइड्रोजन एटम है उसके स्थान पर मैं ले लेता हूँ ये एक्स ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो CH4 जो था ये क्या थी आपकी, हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है केवल। लेकिन ये जो हमको फार्मूला मिला है, इस फार्मूले में केवल कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ चुका है। इसलिए इस फॉर्मूले को जो है यहाँ पर नाम दिया जाएगा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। इनको हाइड्रोजन डेरिवेटिव बोला जाएगा। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के साथ जो है जो भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो डेफिनेशन आपकी क्या हुई, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज जनरली कॉल्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो देखो, ये तो आपका हेलो एल्केन हो गया। हेलो एरीन वाली कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानते हो कि भाई ये इस टाइप की जो रिंग होती है इसको बेंजीन रिंग बोला जाता है। इस बेंजीन रिंग के ये जो 6 कॉर्नर होते हैं, यहाँ पर भी 6 कार्बन एटम और प्रत्येक कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ी होती है। इस टाइप से ये बेंजीन की एक रिंग होती है। ठीक है, कार्बन के वैलेंसी 4 होने के कारण एक एक स्थान छोड़ करके इस रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से होते हैं। तो ये तो ही आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस पूरा बेंजीन भी जो बना हुआ है वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये भी हाइड्रोकार्बन ही हुआ। अब हम इस बेंजीन रिंग से भी क्या करते हैं, किसी हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और उसके स्थान पर इस एक्स ग्रुप को ऐड करेंगे। सपोज मैं इस H को यहाँ से हटाकर
इसके स्थान पर इस x को ऐड कर देता हूँ, तब हमें जो यहाँ पर फार्मूला मिलेगा उस फॉर्मूले में जो है यहाँ पर आ जाएगा आपकी x। तो ये जो फॉर्मूला मिल रहा है ये भी आपका क्या कहलाएगा, हेलोजन डेरिवेटिव। लेकिन ये जो हुआ वो क्या हुई आपकी हेलो एरिन। ठीक है भाई, ये जो है इसको हम बोलेंगे हेलो एरिन, क्योंकि एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो बन रहा है वो क्या हुआ आपका हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें एल्केन ग्रुप है। आ रही बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो अब आप इस डेफिनेशन को देखिए, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो भाई ये हेलोजन डेरिवेटिव है, ये भी आपका हेलोजन डेरिवेटिव है, और किसका, इस हाइड्रोकार्बन का। भाई इससे ही बना हुआ है। भाई डेरिवेटिव का मतलब भाई जिससे वो बनता है, जिससे वो उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इस हाइड्रोकार्बन से ही ये उत्पन्न हुआ और ये हाइड्रोकार्बन से ये उत्पन्न हुआ, इसलिए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गए। तो ऊपर क्या डेफिनेशन दी हुई है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज जनरली कॉल्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इधर हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से देखिए, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव को ही आमतौर पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन कहा जाता है। ठीक है, और किस टाइप से बना है आगे वो देख लीजिए यहाँ पर। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और सेवरल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय द हेलोजन एटम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस एक हाइड्रोजन को हटाया है। इसी तरह से और आगे आप स्टेप में इस H को भी हटा करके यहाँ X ग्रुप ऐड कर सकते हो, इस H को भी यहाँ से हटा करके X ग्रुप को ऐड कर सकते हो, इस H को भी हटा करके यहाँ पर X ग्रुप को ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आपको अभी यहाँ पर ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि हेलो एल्केन जो है वो किनको कहा जा रहा है और हेलो एरिन जो है वो यहाँ पर किनको कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यदि कहीं पर पूछा जाता है कि व्हाट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, या हेलो एल्केन और हेलो एरिन किसे कहते हैं, तो आप उसकी जो है इस टाइप से डेफिनेशन देंगे। ठीक है, रही बात एग्जाम्पल्स की, तो आगे हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा क्लासिफिकेशन का जो है, उस क्लासिफिकेशन में जो है हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे सेकंड क्वेश्चन जो अब हमको यहाँ पर देखना है वो क्या है कि भाई हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके क्लासिफिकेशन में जो डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से जो है इनके क्लासिफिकेशन में हम दो टाइप के कंपाउंड्स पर बात करेंगे। एक आप यहाँ पर देख रहे हो एलिफेटिक कंपाउंड्स, और सेकंड जो है यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला जो हिस्सा होता है, उस हाइड्रोकार्बन वाले में कार्बन या तो चेन के फॉर्म में होता है या ब्रांचेस के फॉर्म में होता है ना, तो उनके लिए हम एलिफेटिक टर्म यूज करते हैं। लेकिन कार्बन यदि इस टाइप की जो हमने थोड़ी देर पहले देखी बेंजीन रिंग यदि आती है आपके फार्मूले में, तो वो आपके सारे कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। आगे हम एग्जांपल में आप अच्छी तरह से इन दोनों को समझ जाएंगे। तो जो एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं, अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि जिस तरह से हमने हाइड्रोकार्बन से ये जो हमने हाइड्रोकार्बन ली थी, इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, तो और हमने इस तरह से एक हेलो एल्केन बनाई थी। ठीक है ना, इसी तरह से हम इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेंगे, तो इस H के स्थान पर भी जो है X ग्रुप यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई ये जो हेलो एल्केन है इसमें आपके पास दो हेलोजन ग्रुप आ गए। इसी तरह से इस तीसरी H को भी हम यहाँ पर X ग्रुप के थ्रू जो है ना रिप्लेस करेंगे। उस कंडीशन में हमारे सामने यहाँ जो फॉर्मूला जो आएगा वो, अब देखो इस H के स्थान पर भी जो है ना एक और X ग्रुप आ चुका है। इसी तरह से इस चौथी वाली जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को भी हम X के थ्रू रिप्लेस करेंगे। उस कंडीशन में हमको यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई ये पहला हेलो एल्केन जो है जिसमें एक X ग्रुप है, इसलिए ये हेलो एल्केन तो है, लेकिन इसमें चूंकि हेलो ग्रुप एक है
इसलिए इसका जो नेम होगा वो होगा मोनो हेलो एल्केन। अरे बात समझ में आ रही कि भाई जिस हेलोजन डेरिवेटिव में एक ही एक्स ग्रुप होता है वो आपका मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, ये सेकंड वाला भी आपका हेलो एल्केन ही, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप जो है वो दो है संख्या में, इसलिए इनका जो नेम होगा वो क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप के आपके हेलो एल्केन हो गए। यदि एक एक्स ग्रुप है इसमें तो मोनो हेलो एल्केन, यदि आपके फार्मूले में दो एक्स ग्रुप आ रहे हैं तो आपका डाई हेलो एल्केन। इसी टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीसरा एग्जाम्पल जो है उसमें आप तीन एक्स ग्रुप देख रहे हैं फार्मूले में, तो तीन एक्स ग्रुप यदि फार्मूले में आ रहे हैं तब उसका नेम क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यदि चार यहाँ पर एक्स ग्रुप आ रहे हैं, एक दो तीन और चार, चार एक्स ग्रुप यदि यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर ये होगा आपका टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस तरह से हमारे सिलेबस में जो है वो चार टाइप के हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन, सेकेंड जो है डाई हेलो एल्केन, थर्ड जो है आपका ट्राई हेलो एल्केन, और फोर्थ जो है वो हमारा टेट्रा हेलो एल्केन। यहाँ तक की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई बच्चों। अब इनके हम एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिया है इस एलिफेटिक कंपाउंड्स की, आपने इस तरह से देखी कि भी चार कैटेगरी हो गई। फर्स्ट हमने क्या देखा भी, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसमें एक ही एक्स ग्रुप है। इनके यदि हम कॉमन फार्मूले की बात करें तो वो कॉमन फार्मूला जो होगा वो होगा आपका और एक्स। जनरली हेलो एल्केन के लिए आर एक्स ही फार्मूला लिया जाता है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनके बारे में हमको इस लेसन के अंदर पढ़ना है वो हमें दो एग्जाम्पल देखना है। कल मैं आपको आर की वैल्यू, कल आपने नोट डाउन की होगी, इस आर की वैल्यू, आर के स्थान पर यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो आर की एक वैल्यू क्या होती है, CS3 होती है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू भी मैं यहाँ पर यदि पुट करता हूँ तो एक वैल्यू CL होती है, CL BR I तीनों में से कुछ भी रख सकते हो। तो एक एग्जाम्पल तो हमारा ये होगा। इसी तरह से आर की एक और सेकंड वैल्यू क्या होती है, C2H5, और एक्स के वैल्यू में यहाँ पर CL ले सकता हूँ, BR ले सकता हूँ, I ले सकता हूँ, जो भी आप लेना चाहे। तो इस तरह से हम आर की वैल्यू की को पुट करते हुए जो है इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से जो है इन दो एग्जाम्पल्स को फोकस करके देखना है। इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पर और बात करते हैं। हम आर की वैल्यू जो है इसमें कार्बन को इस तरह से एक चेन के फॉर्म में लेते हैं, CH3 CH2 CH2। भाई देखो ये फॉर्मूलेशन हमने किस तरह से किया था, ये फॉर्मूले हमने किस टाइप से बनाए थे, ये मैंने कल के वीडियो में बता दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं उसको देखा है पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, तब फिर मैं आपको ये सीधे सीधे जो मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनते जा रहे हैं। तो भाई एक टाइप मैंने इस तरह से ले लिया है, ठीक है ना। इसी 4 कार्बन वाले फॉर्मूले को जो है मैं एक ब्रांच के फॉर्म में ले लेता हूँ, इस टाइप से ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसी टाइप से मैं इस फॉर्मूले को जो है इस टाइप से भी ले लेता हूँ। 4 कार्बन को मैं जो है ना इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड कार्बन की ब्रांच निकाल करके फिर यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो सारे एग्जाम्पल जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे के सारे जो है मोनो हेलो एल्केन के एग्जाम्पल है। मोनो हेलो एल्केन समझ चुके हैं यहाँ पर कि भाई आपका जो हेलो ग्रुप है CL BR I जो है वो केवल एक संख्या में जुड़ा होना चाहिए। आप सारे फार्मूलों में देख सकते हो कि जो हेलोजन ग्रुप जो है वो सारे फॉर्मूलों में जो है वो एक ही संख्या में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो मोनो हेलो एल्केन के। अब बात आती है इनकी नेमिंग की। तो नेमिंग के लिए भाई दो टाइप से नेमिंग की जाती है। एक नेमिंग जो होती है वो कॉमन नेमिंग होती है। कॉमन नेमिंग पर मैं अलग से एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, ठीक है, आप उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे यहाँ पर यह कहूँगा कि भाई कॉमन नेमिंग में सीधे सीधे आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी कार्बन होती है उस कार्बन के लिए जो है 1C के लिए होता है मिथाइल, 2C के लिए होता है इथाइल, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप
कार्बन की नेमिंग पहले भी आप पढ़ चुके हो, 1 CNA मिथाइल, 2 CNA इथाइल, 3 CNA प्रोपाइल, 4 CNA ब्यूटाइल, 5 CNA पेंटाइल। इस तरह से हम कार्बन के नेम और प्लस उसी में इस ग्रुप का नेम ऐड कर देंगे। Cl का जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्लोराइड। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1C के लिए तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मिथाइल, ठीक है, और Cl जो होता है वो होता है आपका क्लोराइड, इसलिए इसका क्या नेम हुआ, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन के लिए यहाँ पर हम लेते हैं इथाइल, ठीक है ना, और ग्रुप के लिए जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे क्लोराइड की। बच्चों यहाँ पर नेमिंग के बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। नेमिंग के लिए आपको अलग से एक सेपरेट जो वीडियो पूरा कंप्लीट जो बना हुआ है उस वीडियो को आपको देखना होगा, ठीक है। तो नेमिंग यदि आप 11th से बहुत अच्छे से करके आए हो तो आपको इतने में बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। लेकिन जिन बच्चों को नेमिंग में प्रॉब्लम है वो अलग से जो है इस नेमिंग के लिए उस वीडियो को देख लें, पूरा डिटेल्स में जो है वहाँ पर आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। या फिर अभी 1-2 दिन में जो 11th की जो बैचेस स्टार्ट हो रही है वहाँ पर इस नेमिंग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप चाहे तो वो 11th की क्लास वाले जो वीडियो है वो आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके नेमिंग को आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पर तो हम एक नेमिंग को एक बहुत ही शॉर्ट में जो है लेंगे, ठीक है। तो यदि आपको किसी फार्मूले में दी एक कार्बन आती है तो मिथाइल और फंक्शनल ग्रुप का नेम, इसलिए क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन आ रहे तो इथाइल इथाइल क्लोराइड, इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेमिंग की। तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हुआ, ब्यूटाइल। तो 4 के लिए तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ब्यूटाइल, ठीक है। और Cl के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्लोराइड। तो ये क्या होगा आपका, ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो आपका, ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें भी 1 2 3 4, ये भी क्या हो आपका, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर तीनों फॉर्मूले के जो नेम है वो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म जो है इसके सभी के तीनों के अलग अलग चेंज है। इसलिए कॉमन नेमिंग में तीनों के नेमिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इनकी कॉमन नेमिंग में जो है क्या किया जाता है कि आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस टाइप की कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई ये जो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये आपकी एक्चुअल में 1 डिग्री कार्बन कहलाती है ना। यहाँ पर देखिए ये जो Cl है ये जिस कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये इसकी 2 डिग्री कार्बन कहलाती है, और इस फॉर्मूले में Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो इसकी 3 डिग्री कार्बन कहलाती है। बच्चों वास्तव में जो 1 डिग्री कार्बन होते हैं ना वो कार्बन किसको कहा जाता है, ऐसी कार्बन जिसके साथ डायरेक्ट कितनी कार्बनें जुड़ी हो, ठीक है। तो भाई ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट जो है ना वो एक ही कार्बन जुड़ी, ये 2 कार्बन है तो आगे जुड़ी हुई, इसलिए 1 डिग्री हुआ। आप सेकंड फॉर्मूले में देख सकते हो Cl ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ डायरेक्ट जो है एक कार्बन तो ये है और एक कार्बन इधर ये नीचे है, 2 कार्बन जुड़ी हुई, इसलिए आपकी 2 डिग्री कार्बन हो गई। इसी टाइप से यहाँ नीचे देख सकते हो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप Cl जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उस कार्बन से आप देख रहे हो एक कार्बन इधर ऊपर ये जुड़ी हुई है, एक कार्बन इधर ये जुड़ी हुई डायरेक्ट, और एक कार्बन नीचे ये जुड़ी हुई। इस तरह से आप देख रहे हो कि इसके साथ 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़ी हुई, इसलिए इस कार्बन को यहाँ पर मैं 3 डिग्री कार्बन बोल रहा हूँ। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन जो है फॉर्मूले में किस तरह से देखी जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड है, लेकिन इसके नेम के आगे जो है 1 डिग्री लिख दिया जाएगा, तो ये आपका 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ। सेकेंड आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली जो Cl है जिस कार्बन से जुड़ी हुई वो 2 डिग्री से जुड़ी हुई, तो 4 कार्बन के लिए तो हम ब्यूटाइल ही लेंगे, लेकिन इसके नेम के आगे क्या आ जाएगा, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से इस तीसरे वाले फॉर्मूले में देख सकते हो Cl जो है वो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये क्या होगा आपका 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री फॉर्मूलों में किस तरह से नेमिंग की जाती है। 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोला जाता है, ठीक है ना, 2 डिग्री को सेकेंडरी भी बोलेंगे, और 3 डिग्री को जो है वो टर्शरी, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल या प्राइमरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर क्या कहेंगे, प्राथमिक ब्यूटाइल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटाइल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस तरह से बच्चों हम
हमारे सिलेबस में मोनो हेलो एल्केन में जो फॉर्मूले आपके सामने आएंगे उसमें से आपका एक मिथाइल क्लोराइड, सेकेंड आपका ये इथाइल क्लोराइड, और ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है ना हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो ये तो हमारा पहला टाइप हुआ ना एलिफेटिक कंपाउंड्स में, जिनको हमने क्या नाम दिया है, मोनो हेलो एल्केन। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल की भी हम बात करें, सेकेंड टाइप इसका जो होगा वो होगा आपका डाई हेलो एल्केन। ठीक है, नाम से ही अच्छी तरह से बात समझ में आ गई है कि भाई डाई का मतलब इसमें दो जो है हेलो ग्रुप होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम केवल इन दो एग्जाम्पल पर बात करें कि भाई ये 2 कार्बन है और एक Cl जो है यहाँ और एक Cl इस कार्बन से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, बाकी स्थानों पर हाइड्रोजन इस तरह से ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन ऐड करना कल मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल तो मैं 2 कार्बन वाला इस तरह से ले रहा हूँ ना। इसी तरह से एक और हम डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई दोनों जो Cl है हेलोजन ग्रुप जो वो मैंने एक ही कार्बन के साथ ऐड किए। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मैं दोनों Cl को जो है वो अलग अलग कार्बन के साथ इस तरह से ऐड कर रहा हूँ और बाकी स्थानों पर इस तरह से मैं हाइड्रोजन दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप देख रहे हो कि 1 2 और 1 2 इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर 1 वाली कार्बन के साथ ऐड है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होगा, 1 1 डाई क्लोरो और 2 कार्बन के लिए जो है वो होता है आपका इथेन। ठीक है, लेकिन नीचे आप देख रहे हो कि भी आपकी Cl और ये वाली Cl जो है 1 और 2 अलग अलग कार्बन के साथ ऐड है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए जो है वो होता है इथेन। आ रही बच्चों बात समझ में आ रही? देखो बच्चों, मैं अभी और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि नेमिंग पर ज़्यादा हम यहाँ पर डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन फिलहाल जो फोकस करना है इस लेसन के अंदर जो है इनके बारे में पढ़ना है। नेमिंग के लिए आपको अलग से ही वो उस वीडियो को आपको देखना होगा, जहाँ पर आप अच्छे से नेमिंग को कर लेंगे। यहाँ पर आप जनरल रूप से ही देखिए नेमिंग पर, है ना। दूसरा, हम यहाँ पर इनकी कॉमन नेम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हाइड्रोजन एटम जो जुड़े हुए ना उसके हिसाब से ये जो है ना इथिलिडीन के नेम से जाना जाएगा। 2 कार्बन जो है तो ये होता है इथिलिडीन क्लोराइड, लेकिन है ना इथिलिडीन क्लोराइड। है ना, ये आपको उस वीडियो में अच्छी तरह बात क्लियर हो जाएगी। लिडीन, इल, इन, आइन इस तरह से ऐड किए जाते हैं। तो भी 2 कार्बन के लिए क्या हुआ, इथिलिडीन क्लोराइड, लेकिन नीचे भी आप देख सकते हो इसमें भी 2 कार्बन है, इसलिए इसका नेम भी क्या हुआ, इथिलिडीन क्लोराइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ रही, ये भी इथिलिडीन क्लोराइड, ये भी इथिलिडीन क्लोराइड, फिर दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जब दोनों हेलोजन ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन के साथ यदि ऐड होता है तो इसके नेम के आगे जो है जेम, है ना, जिसका मतलब होता है सेम पोजीशन। ठीक है, तो इसके नेम के आगे आपको क्या लेना है, जेम, और यहाँ पर आपको क्या लेना है ना, नेबरिंग, मतलब आसपास में अड़ोसी पड़ोसी जिस सीएल इस तरह से जुड़े हुए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो लेना विक लेना है, विक, VIC, विक, है ना, कहीं कहीं पर इसको विस भी बोला जाता है, विक। विक इथिलिडीन क्लोराइड, और ये आपके लिए क्या हुआ, जेम। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई दोनों सीएल यदि सेम कार्बन पर, एक ही कार्बन पर ऐड है तो वो जेम इथिलिडीन क्लोराइड हो जाएगा, और दोनों सीएल यदि पास पास वाली 2 कार्बनों पर अलग अलग पोजीशन पर यदि जुड़ी है तो वो वीक इथिलिडीन क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने दो अलग तरह की कंडीशनें देखी, एक तो डाई हेलो एल्केन में और एक आपका मोनो हेलो एल्केन में Cl जो है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ ऐड है तो वो 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री कार्बन के साथ ऐड है तो 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री कार्बन के साथ ऐड है तो वो 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो इस तरह से ये आपके सेकेंड टाइप का डाई हेलो एल्केन हुआ। इसी तरह से अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारा जो तीसरा टाइप का जो है ना, जिसको हम यहाँ पर 3 डिग्री हेलो एल्केन, सॉरी ना, ट्राई हेलो एल्केन हमने कहा है। इसकी भी हम यहाँ पर बात करें
तो ट्राई हेलो एल्केन नेम से अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि जिसमें 3 हेलोजन ग्रुप होते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास टाइप होगा ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, जहां पर हमने एक सबसे मेन जो एग्जांपल लेना होगा कि भाई 1C वाला एक एग्जांपल जिसमें मैं C के साथ जो है 3Cl ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पर CHCl3 वह हमारा मेन जो एग्जाम्पल जो होगा ना वो ये होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, 1 कार्बन हमने एक ही लिए, 1 कार्बन से ही 3Cl जुड़ी हुई है, इसलिए भी इसका नेम क्या होगा 111 ट्राई क्लोरो। भाई 3Cl जुड़ी हुई है और आपके फॉर्मूले में जो है वो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम IUPAC में लेते हैं मीथेन, इसलिए इसका नेम क्या हुआ 111 ट्राई क्लोरो मीथेन हुआ। इसी टाइप से जो है इस Cl के स्थान पर जो है हम Br भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है Br भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपकी ट्राई ब्रोमो मीथेन। इसी टाइप से जो है यहाँ पर हम I भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपकी 111 ट्राई आयोडो मीथेन। ठीक है, तो फिर देखो एक नेम तो हम इस तरह से ध्यान रखेंगे, लेकिन इसका जो ज़्यादा पॉपुलर जो नेम है वो नेम जो है वो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। देखो बच्चों यहाँ पर 12th में जो नेम फॉर्मूले के जो नेम यूज होते हैं वो निक नेम इनके यूज होते हैं, और वो नेम बनाने के लिए वैसे अलग से कोई एक रूल्स रेगुलेशन वाला फंडा नहीं होता है, लेकिन एक जनरल एक ट्रिक्स या तरीका जो होता है वो ये होता है कि भाई आपको फॉर्मूले में जो है ना वो फॉर्मूला कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। एक तो आपको यहाँ पर क्लोरो ग्रुप दिखाई दे रहा है, भाई एक टाइप का जो ग्रुप है वो आपका क्लोरो है। ठीक है, और एक हम पहले कॉमन नेमिंग में बात कर चुके हैं कि भाई 1C जो होता है वो फॉर्म ग्रुप के नेम से जाना जाता है, फॉर्म। 1C के लिए ये टर्म यूज होती है फॉर्म। ठीक है ना, प्लस सेकेंड ग्रुप इसमें कौन सा है, क्लोरो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना 2 टाइप के ग्रुप हैं, एक फॉर्म ग्रुप है और सेकेंड आपका क्लोरो ग्रुप है। इसी के बेसिस पर जो है हम इसका नेम याद रख सकते हैं कि भाई इसको क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में। इसी टाइप से जो है यहाँ पर जो है ये वो आपका आयोडोफॉर्म, इसी टाइप से जो है ये वो आपका ब्रोमोफॉर्म। तो ये आपके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है ट्राई हेलो एल्केन में। और चौथा टाइप जो यहाँ पर आएगा वो है आपका टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, नेम से यहाँ समझ गए होंगे कि भाई इसमें कार्बन के साथ जो है 4 संख्या में जो है आपके हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, इसलिए इसका ये एग्जाम्पल जो है वो टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है ना, 4Cl इसलिए क्या होगा टेट्राक्लोरोमीथेन, या हम इसको सीधा कॉमन नेम में कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना, यहाँ पर भी इसका कॉमन नेम जो है ना कार्बन ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं ना, कार्बन ट्राइक्लोराइड, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से इनकी नेमिंग ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादातर उन नेमों को ही फोकस करके चलेंगे जिनके बेसिस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इन नेमों के बेसिस पर इनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें भी मुख्य रूप से जो है इन नेमों को ही ध्यान रखना है कि भाई किस टाइप के फॉर्मूले के जो नेम है वो कौन से होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई ये जो आपके एलिफेटिक कंपाउंड है, अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल जो देखे थे वो सारे हमने एलिफेटिक के देखे थे। आप इस क्लासिफिकेशन में देख सकते हो कि भाई ये एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव हो गए जो हमने यहाँ 4 टाइप के देखे हैं। एक आप यहाँ पर देख सकते हो मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन की ये 2 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल एल्को सॉरी नहीं, ये गलती से जो है यहाँ पर एल्कोहल आ चुका है, एक्चुअल में ये मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड होगा। ठीक है, ये कॉमन नेम हुआ, ये इसका IUPAC नेम है, क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन। इसी टाइप से जो है ना डाई हेलो एल्केन में हमने ये 2 टाइप के एग्जांपल देखे थे, एक जेम इथिलिडीन क्लोराइड और दूसरा आपका ये
विस इथिलीन क्लोराइड। इसी टाइप से हम यहाँ पर देख सकते हो ट्राई हेलो एल्केन में जो है हमने क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इस तरह के दो एग्जाम्पल देखे हैं। और चौथे टाइप का आप यहाँ पर देख रहे हो टेट्रा हेलो एल्केन, जिसमें हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल देखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्लासिफिकेशन में जो है आप इस चार्ट को जो है ना नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, और इसी टाइप से हम सेकंड जो हमारा है जो एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव जो यहाँ पर टू टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बेंजीन न्यूक्लियस कंपाउंड और सेकंड आपका बेंजीन साइड चेन कंपाउंड्स। इस पर यदि हम यहाँ पर देखें इनको कि ये किस टाइप से बनते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की मुख्य पहचान क्या होगी कि उसमें भी इस तरह से आपकी ये बेंजीन रिंग होगी। ठीक है ना, आपको मैं बता दूं कि भी बेंजीन की जो 6 पोजीशन होती है, कौन सी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना, ये इस बेंजीन के न्यूक्लियस कहलाते हैं ना, इसके ये नाभिक कहलाते हैं। तो आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि डायरेक्ट इन पोजीशन के साथ इस तरह से यदि जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वो बेंजीन न्यूक्लियस कंपाउंड कहलाता है। ठीक है ना, इसी को नाम हमने वहां पर दिया है बेंजीन न्यूक्लियस कंपाउंड। ठीक है ना, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। सेकेंड टाइप का जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा कि भी आपका जो फंक्शनल ग्रुप जो है ना, वो आपके डायरेक्ट सीधे सीधे इन कॉर्नर के साथ नहीं जुड़ा होगा, इन कॉर्नर से कोई कार्बन की चेन जुड़ी होगी और उस कार्बन की चेन के आगे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, हेलोजन एटम यहाँ पर जुड़ी होगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो ये जो सेकेंड टाइप का जो हुआ है ना, वो क्या हुआ, वो बेंजीन साइड चेन कंपाउंड हुआ। भैया बेंजीन और ये बेंजीन की ये साइड चेन हो गई और साइड चेन के साथ आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए बेंजीन साइड चेन कंपाउंड हुआ। और ये बेंजीन बेंजीन की इस न्यूक्लियस के साथ आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए बेंजीन न्यूक्लियस कंपाउंड हुआ। तो भाई इसकी ये दो एग्जाम्पल हुए, जिसमें से मुख्य रूप से जो है वो आपका ये वाला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जिसका नेम जो है हेलो बेंजीन। इसकी नेमिंग का भी एक डिटेल्स वाला वीडियो बन चुका है ना, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर तो आप ध्यान रखिए के लिए हेलो बेंजीन, इस एक्स के स्थान पर जो है Cl Br I जो भी लेना चाहे तो उसका एग्जाम्पल जो है, तो ये क्लोरो ग्रुप ले लिया इसलिए क्या हुआ आपका क्लोरो बेंजीन। ठीक है ना, इसी टाइप से आप Br लेकर के है ना क्या बना सकते हो आप, ब्रोमो बेंजीन। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने सारे टाइप के एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए हैं। तो एक बार आप ध्यान से यहाँ पर देखिए कि भाई आज आपको जो है दो क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। भाई हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या है, हिंदी मीडियम में इसको ठीक कर लेना, ये हेलो एल्केन है और ये हेलो एरिन है। तो हमने यहाँ डेफिनेशन क्या देखी थी, है ना, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज जनरली कॉल्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव को आमतौर पर क्या बोला गया, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो यहाँ से इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। और इसमें आप एग्जाम्पल तो देख ही चुके हो, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, है ना। भाई हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है ना कितने टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, इस टाइप से यदि एग्जाम में क्वेश्चन यदि आता है तो उस क्वेश्चन को हम किस टाइप से देंगे कि भाई इनको दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक के एग्जाम्पल बहुत टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ, अलग से समझ चुके हैं। एलिफेटिक जो है वो यहाँ पर ये 4 टाइप के हैं, उनके ये एग्जाम्पल है, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन को। और इधर एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव में भी ये 2 टाइप के अभी हमने देखे हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके रख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर